राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों, ओम नमो नारायणा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, माघ का पावन महीना चल रहा है। ऐसे में आज हम इस पावन महीने के माघ मास महात्म्य के 28वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कथा अत्यंत पावन, पुनीत और पुण्यदायी है। सभी लोग बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण कीजिएगा। भक्तों, आपको आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर माघ मास महात्म्य के पूरे सभी अध्यायों की कथाएं मिल जाएंगी। आप लोगों ने यदि अभी तक नहीं सुनी है तो ये सभी कथाएं अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि इस महीने में कथा सुनने मात्र से भी हमें ईश्वर की कृपा की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं माघ मास महात्म्य के 28वें अध्याय की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अछोत सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। ये अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिवजी की प्रिय भगवती भागीरथी हैं, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जयगाशव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए।
जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेदनिधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से उस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ ये महात्म्य पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, इस प्रकार यहीं पर माघ मास महात्म्य के 28वें अध्याय की कथा संपूर्ण होती है। भक्तों, यदि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी हमें बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। और आपको लगे यदि कि ये कथाएं, ये जानकारियाँ और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके जो भी अपने हैं, मम्मी पापा भाई बहन, परिवार के सदस्य, आपके मित्र जो भी हैं, सभी के साथ आप इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और भक्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए भक्तों, अब हम यहाँ पर करेंगे भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर स्तोत्र, जिसका नाम है श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र। और बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान शंकराचार्य जी ने इस स्तोत्र की रचना कर जन साधारण के लिए श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग को सुगम और सरल बना दिया। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं, यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। व्रचैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं, स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं, सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं, अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं, विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं, महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारु
गण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखायकदायकं नमामि गोपनायकं। सदैव पादे पङ्कजं मदीये मानसे निजं दधान्यमुक्तिमालिकं नमामि नन्दबालकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं। भुवो भरावतारकं बभाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं। दृगन्त्यकान्त्यभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं सुरदुषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं। नवीन गोपनागरं नवीनकेलिकलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रभालसत्पटं। समस्तगोपमोहनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं। निकामकामदायकं त्रिगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं। विदग्धगोपिकामनो मनोगतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवर्धवनपायिनं। किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं। तथा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्यकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां। प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्या पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे सुभक्तिमान्। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। तो भक्तों, यह था श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र। यदि हम इसका पाठ नित्य प्रतिदिन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, अब सबसे अंत में हम करेंगे भगवान श्री कृष्ण की आरती। तो सभी भक्तगण बहुत ही प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की यह सुंदर आरती कीजिएगा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्यौछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलिदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कलुआ बोले मैया। बलिदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कलुआ बोले आकी मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, ये छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री राधा वर सुघड़ कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया। श्री राधा वर सुघड़ कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर्वस्व इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधिका राधा रानी की जय। भक्तों,
यहीं पर आज की वीडियो संपन्न होती है और आज अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देते हैं। बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक हमारे भगवान श्री बाल कृष्ण की, राधा रानी की, गौरी शंकर की, गंगा मैया की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ भक्तों आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी में। जय माता की भक्तों, राधे राधे।